वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस सीरीज 2022 के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति शुरू करे जा रहे हैं। इससे पहले आपको मैंने राजस्थान की राज व्यवस्था पूरी कांस्टेबल के लिए दे दी है। अब राजस्थान की लोक नृत्य यानी कला संस्कृति आपकी मांग के अनुसार कला संस्कृति मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। राजस्थान के लोक नृत्य हम पढ़ेंगे बड़े शानदार तरीके से। देखो, टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करना है, इसलिए मैं स्पेशल टॉपिक ले रहा हूं कि टॉपिक के हिसाब से हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाए। वैसे वीडियो मेंस क्लियर और क्लासें हमारी खूब चल रही है, लेकिन यहाँ फिक्स अब राजस्थान के लोक नृत्य की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। उससे ये होता है कि हम निरंतर आपके साथ बने रहें। तो शुरुआत राजस्थान के लोक नृत्य और पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित असत्य बताइए, क्योंकि मैंने खूब सारे प्रश्न लेके आया हूं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। निम्नलिखित में से असत्य बताना। देखो, चरी नृत्य किसका है? चारीवी चरी नृत्य गुर्जर जाति का, आपको पता है। किशनगढ़ की फल्गुबाई प्रसिद्ध है। वालर नृत्य ग्रासिया का है। ग्रासिया कहाँ रहती है? सिरोही में रहती है। और बिना वाद्य यंत्र के ये वालर नृत्य किया जाता है। ठीक है, वालर नृत्य। उसके बाद में संक्रिय नृत्य, कालबेलिया जाति का नृत्य। और लूर नृत्य बिलों का है क्या? ये गलत है, क्योंकि बिलों का कौन सा? ये लूर नृत्य किसका है? ग्रासियों का है। किसका है? ग्रासियों का। तो बिलों का तो हो ही नहीं सकता, तो असत्य ये हो गया। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य है राजस्थान के कालबेलियों का नहीं? मैं फिक्स डाटा बताऊंगा आपको। लोक नृत्य है। अब देखिए, कालबेलिया जाति कौन सी होती है? जो सांप पालती है। कालबेलिया जाति सांप पालती है कि नहीं पालती है? तो सूत्र याद रखना, सांप बाई। कौन सी बाई? सांप बाई। जब भी कालबेलिया जाति के नृत्य आ जाए, आपका उत्तर आना चाहिए सांप बाई। स से संक्रिया, पै से पनिहारी, बा से बागड़िया, ई से इंडोनी। अब देख लो कौन सा नहीं है इसमें। तो पनिहारी भी है, इंडोनी भी है, संक्रिया। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। चरी नृत्य कालबेलियों का नहीं है। संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी। सूत्र तो याद रह जाएगा भी। कालबेलिया है, कालबेलिया सांप पालती है, तो सांप बाई। बात ही सीधी बात, सीधा सही आ गया, तो इसको याद रखना। अगला, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो केवल पुरुषों के द्वारा जो किया जाता है वो कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, पैटर्न कला पर आधारित है। और पुरुष क्या करते हैं कि कमर में एक बांस की लकड़ी की या लकड़ी की घोड़ी बांधकर नृत्य करते हैं और झांझ बजाया जाता है। झांझ झांझ बजाया जाता है। तो ये याद रखना, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं करती है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य और कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अब ग्रासिया जनजाति का एक सूत्र याद रखना, मैं आपको बता देता हूं, बड़ा शानदार है, काम करेगा। ताकि, क्योंकि प्रश्न लोक नृत्य से वही आते हैं। वैसे मैंने हस्तलिखित पीडीएफ के भी वीडियो आपको दे दिए, अगर आपने देखे होंगे वीडियो मेंस 2022, लेकिन यहां भी आपको दे रहा हूं। सूत्र याद रखना, ग्रासिया सिरोही में रहती है, इतना याद रखना। सूत्र याद रखना, ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य है गोलू मामा ज्वार में कूदो। गोलू मामा ज्वार में कूदो। अब गोलू मामा है, वो ज्वार में कूदेगा। गो से गोर नृत्य, लू से लूर नृत्य, मां से मांदल नृत्य, मो से मोरिया नृत्य, जवार से जवारा नृत्य, और इस वा से वालर नृत्य। ठीक है, कूदो से कूद नृत्य। गोलू मामा ज्वार में कूदो। अब देख लो कौन सा नृत्य है? संक्रिया तो कालबेली का, गुड़ला क्षेत्रीय नृत्य मारवाड़ का, पनिहारी भी कालबेलिया जाति का, तो वालर नृत्य ग्रासिया का। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है भाई। गुलाबोस्पेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबोस्पेरा है वो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है कि लोक नृत्यांगना है, लोक नृत्य से संबंधित है। गुलाबो जो स्पेरा है वो कालबेलिया नृत्य करती है, कालबेलिया जाति के, खास करके संक्रिय नृत्य में प्रसिद्ध है। और 2016 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। निम्न में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी है वो कौन सा नृत्य करते हैं? हमें पता है, अग्नि नृत्य करते हैं। और कहाँ का प्रसिद्ध है? कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। खास करके जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी करते हुए, धधकते हुए अंगारों पे चलते हुए फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। तो इसको याद रखना। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है। बम नृत्य भरतपुर का है। और घूमर नृत्य राजस्थान का राजकीय नृत्य है, जिसे 1961 में घोषित किया गया। गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का? तो गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का है। देखो, एक चंग आती है,
एक कच्ची घोड़ी आती है, एक डफ आती है, एक गिद्दड़। ये सारे के सारे जितने ही है ना, ये सारे शेखावटी क्षेत्र के और पुरुष प्रधान नृत्य, सबसे बड़ी बात। और जब भी ये याद रखना कि जब पुरुष नृत्य करेगा ना, तो छोटा मोटा तो, अब कोई पुरुष है, अब पुरुष आपको पता है, महिलाओं को तो लगभग वरदान ही होता है कि वो नाच लेती है, डांस कर लेती है, नृत्य कर लेती है। पुरुषों से जल्दी से नाच, क्या है कि डांस नहीं किया जाता, नाच नहीं, वो क्या करते हैं, अब मान लो मंजीरा है, मंजीरा देखा होगा आपने, छोटी छोटी टल्लियां होती है ना जागरण वगैरह में, वो मंजीरा होते हैं। अब ये बजाए और पुरुष नाच ले, हो सकता है क्या? नहीं नाच सकते। उनके लिए तो एक तो बड़े टल्लों की जरूरत होती है, झांझ की जरूरत होती है, और ढोल, बड़े ढोल, नगाड़े, नौपत नगाड़े जो होते हैं ना, बम्ब, वही बजाए जाते हैं, तभी पुरुष नाचेगा। या फिर शाम को कोई आदि होता है घूमर नृत्य करने का, वो करेगा। बाकी ये सारे बड़े बड़े जितने भी वाद्य यंत्र, ये सब लोग पुरुषों के नाचने के लिए बने होते हैं। कालबेलिया स्त्रियों द्वारा नेक मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? यानी भीख मांगते समय कह सकते हैं, नेक मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बागड़िया नृत्य करती है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कालबेलिया जनजाति है वो भीख मांगते समय, नेक मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? बागड़िया नृत्य करती है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय 13 ताली नृत्य करता है? तो अभी बता दिया, कामड़ जाति के महिलाएं रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य करती हैं। टोटल 13 मंजीरे वाद्य, मंजीरा होते हैं, मंजीरा जिसमें 9 पैर दाएं पैर में और 4, 2 कोहनी और 2 हाथों में। तो महिलाएं इसको बैठ कर नृत्य करती है। पहले नृत्य धार्मिक नृत्य था, वर्तमान में पूर्ण रूप से व्यावसायिक हो गया है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है? अभी क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे आते हैं। सपेरा नृत्य, अब आपको याद रह गया कि कालबेलिया जाति सांप पालती है, सपेरा नृत्य करती है और पुंगी या बीन बजाती है। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं पुंगी या बीन बजाती है, तो कालबेलिया जाति के नृत्य। राजस्थान के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जहां किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। राजस्थान के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जहां किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो मैंने आपको बता दिया, ग्रासिया जनजाति का नृत्य है जो सिरोही क्षेत्र में होता है, वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं करता। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर की फलकूबाई। गौरी नृत्य भीलों का नृत्य है, और गौरी नृत्य जिसको राई नृत्य भी कहा जाता है। डांडिया नृत्य गुजरात का है, वागड़ क्षेत्र में अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है, और उसके बाद में मारवाड़ का। राजस्थान का निम्न में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध है? बहुत बड़ी बात है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2010 में सूचीबद्ध हुआ था कालबेलिया नृत्य। कौन सा? कालबेलिया। सूची 1 व 2 को मिलाना है आपको। हाथीमना नृत्य देखो, हाथीमना कौन सी जाति करती है? भील करती है। अब मैं भीलों का सूत्र बता देता हूं, पहले ये लिख लेना, ठीक है? साथ साथ में अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको समझ में आ जाएगा। भील जनजाति के सूत्र का याद रखना है तो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अगर एक बार याद हो गया ना, क्योंकि मैं ऑफलाइन में इस प्रकार की ट्रिक के माध्यम से याद करवाता हूं, और अगर याद हो गए, ये समझ लो जिंदगी में कला संस्कृति नहीं भूलोगे इस प्रकार के टॉपिक, क्योंकि कला संस्कृति मैटर ही ऐसा है, कला संस्कृति सिस्टम ही ऐसा है, जो कला संस्कृति से पूरा जुड़ा हुआ है उसको तो याद रह जाता है, बाकी याद नहीं रहता। गंगे हारा, यहां लिख देता हूं वापिस, गंगे हारा गुने युद्ध, गंगे हारा गुने युद्ध रंभ, ये सूत्र मैंने बना रखा है। गंगे हारा गुने युद्ध रंभ, ये सारे भीलों की नृत्य है। अब कौन कौन से? गौरी, गेर, हाथीमना, राई, घूमरा, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, रमणी, बघोरिया। देखो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। गंगे हारा गुने युद्ध रंभ, गौरी, गेर, हाथीमना, राई, गौरी को ही राई कहते हैं, घूमरा, नेजा युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, रमणी नृत्य और भगोरिया नृत्य। अब देखो हाथीमना आ गया नहीं भील का, वालर किसका आ गया अभी बताया मैंने, ग्रासिया का। शिकारी, सह से शिकारी, सह से सहलिया। रणबाजा किसके? मेव के। रथ वही रणबाजा दोनों मेव के। तो उत्तर देख लो, ए का 3 हो जाएगा, है क्या? ये रहा। बै का 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये सही हो जाएगा। ऐसे याद रखना है, प्रश्न ऐसे ही आते हैं पेपर में। अभी मैंने फायरमैन का पेपर आया था, वो भी बताया था क्वेश्चन इस प्रकार। भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? ये देखो ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है। भीलों का जो गौरी नृत्य है उसका अन्य नाम है राई, क्योंकि गौरी नृत्य जो किया जाता है वो युगल नृत्य होता है, पुरुष और महिला दोनों ही भाग लेते हैं। तो जो महिला भाग लेती है, क्योंकि ये शिव पार्वती और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, शिव पार्वती और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, तो इसमें पार्वती को राई कहा गया है। और ध्यान रखना, शिव के रूप में जो एक पुरुष को दिखाया जाता है त्रिशूल लेके, वो होता है पुरिया। क्या होता है? पूर्व। तो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, ये कई बार पेपर में आता है, भीलों का है। बम्ब नृत्य का संबंध किस स्थान से?
तो मैं साथ साथ में ट्रिक भी बता रहा हूं। बम्ब नृत्य का संबंध है अलवर से, ठीक है। अलवर और भरतपुर दोनों से है। जब भरतपुर ऑप्शन में नहीं हो तो आपका उत्तर हो जाएगा अलवर, वैसे आप कह सकते हो मेवात का। अब सूत्र याद रखो, भरतपुर जिले के लोक नृत्य, भरतपुर के लोक नृत्य याद रखना। जो मैंने बता दिया ना, ये समझ लो कि पेपर में आपसे ये याद रह गया, क्योंकि फॉलो करना जरूरी है। अकेला चीजें बताने से कुछ नहीं होता है। आप वीडियो देख रहे हो, आप उसको फॉलो कितना कर रहे हो, आप उसको याद कितना रहे हो। कम पढ़ो, मैटर अच्छा पढ़ो, लेकिन याद रहे आप ऐसे। अब भरतपुर के बताता हूं मैं, याद रख रहा हूं। अब बार बार प्रश्न आएगा तो आप लिख लेना कॉपी में एक बार साइड में। भरतपुर के जब नृत्य की बात करें तो सूत्र याद रखना, रब नोच है, रब नोच है, रब नोच है। रे से रसिया, रे से रसिया, बै से बम्ब नृत्य, नो से नौबत, च से चरकुल्ला और है से हुरंगा। बस ये पेपर में आते आते, रसिया, बम्ब, नौबत, चरकुला, हुरंगा, ठीक है। चार वेद कला कहाँ की है? टोंक की। और नौटंकी कलाकार कहाँ के? भरतपुर की। तो ये सारी आपके लिए याद रखना है। अब बम्ब नृत्य का संबंध अलवर भरतपुर यानी मेवात क्षेत्र से। बम्ब नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम्ब शब्द से क्या तात्पर्य है? बम्ब नई फसल, पुरुषों का समय, भगवान शिव का उच्च स्वर या नगाड़ा, नगाड़ा बजाया जाता है। नब जो बम्ब होता है ना बड़ा सारा, उसको बजाया जाता है, नृत्य करते हैं। निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से नाम से जाना जाता है? अब स्नेक क्या होता है? सांप होता है, चार्मर डांस से जाना जाता है, तो कालबेलिया है। राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र है? राई, अब राई का नाम आता है, आप राई बुढ़िया, राई माता यानी पार्वती को कहा गया है। तो गौरी, गौरी के अंदर ये गौरी भीलों का नृत्य खास करके मेवाड़ और बाड़मेर में होता है। और ये ऐसा नृत्य उत्तरी भारत का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो दिन में किया जाता है। प्लस इसकी एक और खासियत, ये लगभग भाद्रपद महीने से, भाद्रपद और आश्विन ये लगभग 40 दिन चलता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी बातें और आप याद करोगे तो एक और याद रखना कि ये सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, लोकनाट्य माना जाता है, इसलिए लोकनाट्यों का इसको मेरू नाट्य भी कहा जाता है। तो ये रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अभी इस फायरमैन में क्वेश्चन आया कि रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर में। तुरा कलंगी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध। निम्न नृत्यों को उनकी जाति के अनुसार सही कूट में चयन करना है। देखो राई मैंने अभी बता दिया, राई नृत्य किसका है? भीलों का। गंगे हारा गुने युद्ध सूत्र लिख रखा होगा आपने। मांदल नृत्य किसका है? मांदल मैंने सूत्र बता दिया अभी, गोलू मामा ज्वार में कूदो, मां से मांदल आया था, ग्रासिया का। चरी नृत्य मैंने बता दिया गुर्जर जनजाति। और 13 ताली नृत्य कांबड़ है। अब इससे याद रहेगा ना पेपर। तो राई का 3 नंबर आ गया, ए का 3 और बै का 4, ये आ गया उत्तर, सीधा ही पड़ा है, ठीक है। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया? अब देखो इतनी देर बताया मैंने, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कालबेलिया, सन भी याद रखना 2010। भवाई नृत्य वैसे उदयपुर का प्रसिद्ध है, खास करके भवाई नृत्य चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है और एक व्यावसायिक नृत्य। 5-7 मटके सिर पर रख के नृत्य करना, इसके अलावा तलवार की नोक पर, कांच के गिलास या थाली की नोक पर नृत्य करना, नृत्य करते समय कमल का फूल बना लेना, ये भवाई नृत्य। गिद्दर नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है, कच्ची घोड़ी भी शेखावटी का है। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य जो मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो गवरी। देखो कोई विद्यार्थी अगर हमारी कल्चर और जियोग्राफी, मैं खास करके कल्चर और हिस्ट्री की चर्चा कर रहा हूँ, हिस्ट्री की अगर कोई नोट्स, हस्तलिखित नोट्स पीडीएफ के रूप में होंगे, अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 15 फरवरी के बाद आप संपर्क कर लेना। उसका चार्ज रहेगा सिर्फ कल्चर और हिस्ट्री के 200 रुपये हमारा चार्ज रहेगा, ठीक है। तो 200 रुपये चार्ज रहेगा। अगर हम हिस्ट्री हमारी ज्योग्राफी भी तैयार हो रही है, अगर हो जाती है तो 50 रुपये उसके और हो जाएंगे। 200 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। आप 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, 200 रुपये पे कर देना कल्चर के लिए और हिस्ट्री के लिए स्पेशल, ठीक है। मेरे खुद के हस्तलिखित नोट्स है, मैं तैयार एकदम सेट कर रहा हूँ उनको, पीडीएफ हस्तलिखित के रूप में आपको मिल जाएगी। चाहे आप कोई भी राजस्थान का एग्जाम दे लेना, फर्स्ट ग्रेड आरएएस, सेकंड ग्रेड पीटीआई, कंप्यूटर, राजस्थान पुलिस, सब इस नोट्स के अंदर से बाहर नहीं जाएगा 101%। इतना मैटर मेरा तैयार किया हुआ है, अच्छे तरीके से अगर आप उनको पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। 200 रुपये हर एक सब्जेक्ट का, 100 रुपये चार्ज है, सिर्फ महज, बहुत कम है, कुछ ही नहीं है, ये ध्यान रखना, ये समझ लो। तो फोन पे, गूगल पे है, 15 फरवरी के बाद आप ये खरीद सकते हो
हो जाएगा। अगर आप पहले पेमेंट करते हो वो आपकी मर्जी है, 15 फरवरी के बाद ये मैटर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे ही मिलेगा सीधा। तो गौरी को कहते हैं। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? अब घूमर नृत्य कहाँ होता है राजस्थान में? एक तो धार्मिक नृत्य सब जगह होता है, ठीक है। तो किसकी आवश्यकता होती है? केवल ढोलक की, ढोलक मंजीरा, मंजीरा वीणा, ढोलक व वीणा। तो ज्यादातर क्या होती है? ढोलक व मंजीरे की जरूरत होती है घूमर नृत्य के समय। कच्छी घोड़ी है। अब देखिए राजस्थान में अगर नृत्यों को देखें तो वैसे 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं व्यवसायिक नृत्य, एक होते हैं क्षेत्रीय नृत्य, एक होते हैं जनजातीय नृत्य, एक होते हैं धार्मिक नृत्य। तो कच्छी घोड़ी एक व्यवसायिक नृत्य है शेखावटी क्षेत्र का, ठीक है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो भील जनजाति का नाम है गौरी। ये गौरी बहुत फेमस है, बार बार पेपर में आता है। रम्मत कहाँ की है? बीकानेर जैसलमेर की। बवाई कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर, और आजकल तो कनाना बाड़मेर के क्षेत्र का प्रसिद्ध हो गया। राजस्थान में बवाई नृत्य के जन्मदाता कौन है? यहाँ ये क्वेश्चन आता है। राजस्थान में बवाई नृत्य के जन्मदाता है बागोजी या नागोजी जाट है, ठीक है, जो केकड़ी के थे। बागोजी या नागाजी जाट है, प्रवर्तक है। अपनी चमत्कारिता के लिए बवाई नृत्य प्रसिद्ध है। इसकी अभी नृत्यांगना जयपुर की अस्मिता काला, जिन्होंने 111 घड़े रखकर ये नृत्य करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है अपना। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य में किया जाता है? दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? तो नाट्य के रूप में गौरी नृत्य। नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है, तो केवल कच्छी घोड़ी नृत्य केवल पुरुष करते हैं। अब कथक है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक थे, जयपुर घराने के। घूमर, घूमर में महिला, वैसे महिलाएं भाग लेती है, और 13 ताली नृत्य में भी महिलाएं होती है, लेकिन कच्छी घोड़ी एकदम पुरुष प्रधान नृत्य। नाथ द्वारा में होली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? नाथ द्वारा रासमंद के अंदर और होली के अवसर पर आपको पता है डांग नृत्य किया जाता है। कौन सा? डांग नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर निम्न में से कौन सा नृत्य आदिवासी ग्रासियों से संबंधित नहीं है? अब वो सूत्र अगर आपको याद है ना, ग्रासियों वाला भी लिख रखा होगा आपने, तो देख लो। उसमें वालर भी है, उसमें मांदल भी है, उसमें गेर भी है, लेकिन कच्छी घोड़ी नहीं है। ये कच्छी घोड़ी एक व्यवसायिक नृत्य है, स्पेशल किसी जनजाति का नहीं। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ढोल नृत्य थांकना शैली में। जालोर का ढोल नृत्य पूर्व भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयनारायण व्यास जी के प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, और 5-7 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं। थांकना शैली में इसको बजाया जाता है। ढोली, सरगड़ार, ये कई जातियां हैं जो बजाती है। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का। पादरला गांव किस नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है? जो पादरला गांव है वो किस नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है? तो पादरला गांव की जब हम चर्चा करें तो 13 ताली नृत्य, आपको पता है 13 ताली नृत्य की नृत्यांगना मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई, जो है चित्तौड़गढ़ की, लेकिन इनका ससुराल पादरला गांव पाली है। वहीं से अपने जेठ जयमलदास जी के जयमलदास जी के से ये 13 ताली नृत्य सीखी थी। और 1954 में गाड़िया लोहार सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी इन्होंने प्रस्तुति दी थी। तो 13 ताली नृत्य पादरला गांव से इसका जन्म माना जाता है। वर्तमान में इसका जो मुख्य केंद्र है वो रुणेचा रामदेवरा जयपुर के जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, गरबा नृत्य मूलतः किस राज्य का है? अब देखिए गरबा नृत्य एक डांडिया का रूप है, समझ लो गुजरात का ये मूलतः है। और अपने राजस्थान में गुजरात के बॉर्डर पर जो भी सीमा लगती है ना, खास करके मैं कह सकता हूं कि ये जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र है ना, यहाँ पे ये गरबा नृत्य खूब सारा होता है। यानी कह सकते हैं कि बागड़ क्षेत्र में या वागड़ क्षेत्र में अपने राजस्थान में होता है। इसके बाद अगर वागड़ क्षेत्र या बागड़ क्षेत्र ऑप्शन मैंने हो तो ये फिर मारवाड़ में ज्यादा प्रचलित है। अगला देखिए, मोहिनी देवी व नारायणी देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? मोहिनी देवी व नारायणी देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? शायद मैंने आपको बताया होगा। मोहिनी देवी, नारायणी देवी, मांगी बाई, लक्ष्मण दास, ये सारे 13 ताली नृत्य की मेरी हस्तलिखित पीडीएफ की जो क्लासेस चल रही है उसमें मैंने बताया था। राजस्थान में चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अभी सूत्र बता दिया मैंने, भरतपुर का, उसमें चरकुला आया था। सिरोही का वालर है, जालोर का ढोल है, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य। राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये काफी फेमस हो चुका है अभी, क्योंकि हमारा राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का भी एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। शास्त्रीय नृत्य होता क्या है
कि एक नियम विधि विधान के साथ जैसे लय ताल होगी वैसे ही पैर उठेंगे, हाथ हिलेगी। ऐसे नहीं लोक नृत्य की तरह लुंगी डांस हो जाएगा। फिक्स नियम विधि विधान से होता है। और भानुजी महाराज है वो इस जयपुर घराने के कथक नृत्य के प्रवर्तक। और अभी आपने देखा होगा लखनऊ घराने के प्रवर्तक बिरजू महाराज जी का निधन हो गया और 1986 में उन्हें क्या मिला था? ये बिरजू महाराज जी ऑप्शन में भी पद्म विभूषण। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? अब लास्ट तक जाओ भाई, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? यहां तक पहुंचना है। अगर पीछे यहीं रह गए, पुरुष नाम आया और उत्तर लगा दिया तो गई भैंस पानी में। देखो, गेर, ढोल, लूर और अग्नि, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा लूर। ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। ध्यान रखना, बड़ा शानदार है। बाकियों में युगल होता है, महिलाएं भी भाग लेती। राजस्थान के लोक नृत्य व उसके प्रचलन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? सही नहीं है, लास्ट तक पहुंचना, ये कह रहा हूं। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का है, बिल्कुल ये तो सही है। ढोल नृत्य जालोर का है, ये भी बिल्कुल सही है। बम रसिया बीकानेर का, ये तो हो ही नहीं सकता, भरतपुर का बम रसिया। डांडिया नृत्य मारवाड़ का। अस्मिता शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? मैंने अभी बताया था, जयपुर की बाल कलाकार अस्मिता काला 111 घड़े सर पर रखकर भौई नृत्य में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? अब जिला पूछ लेना कालबेलिया नृत्य तो जैसलमेर उत्तर आएगा इसका। क्या आएगा? जैसलमेर। हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले से? हेला, ठीक है। हेला ख्याल सुना है आपने, दौसा का प्रसिद्ध है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। रमत बीकानेर की प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता? होली पर देखो, गेर, गेर खेली जाती है, चंग बजाई जाती है, पनिहारी और नेजा। अब नेजा एक खेल नृत्य है, वैसे क्या है? खेल नृत्य है, लेकिन पनिहारी नृत्य ये होली पर नहीं किया जाता। अगला, ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ग्रासिया जनजाति का प्रमुख, अब ग्रासिया का तो सूत्र याद रखना, और वालर और लूर इतने फेमस है कि पेपर में आते ही आते। नृत्य जो सरगड़ा व भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, वह नृत्य है जो सरगड़ा व भील समुदाय के द्वारा के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब ये ऑप्शन देखो, अग्नि नृत्य तो कतरिया सर बीकानेर में आता है, भीलों से कोई संबंध नहीं है। गिद्दड़ नृत्य, ये गिद्दड़ नृत्य आपको पता है कि ये शेखावटी क्षेत्र में होता है, यहाँ भी भीलों से कोई संबंध नहीं है। बम नृत्य भरतपुर का। तो ढोल, आपको पता है ना कि भील जनजाति का जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो ढोल ही होता है। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? और नाम से पता चल रहा है, गेर, गेर खेली जाती है, भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। ये डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। नेजा भीलों का खेल नृत्य। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो 13 ताली कामड़ जाति है, बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा यंत्र राज 13 ताली में काम नहीं आता? 13 ताली नृत्य कामड़ जाति के महिलाएं करती है, मंजीरा बजाती है, आपको पता है ना। एक सूत्र याद रखो, मैं आपको बताता हूँ। लोक देवताओं का जब फड़ बांची जाती है तो कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं या नृत्य किए जाते हैं? तो सूत्र याद रखना, राम पारा देजा। मैं तो ये इस प्रकार के याद रखता हूं तो नाम आते ही याद आ जाता है। राम पारा देजा, राम पारा देजा। देखो, रामदेव जी की आराधना में मंजीरा बजाया जाता है, पाबू जी की आराधना में रावण हत्ता बजाया जाता है, देवनारायण जी की आराधना में जंत्र बजाया जाता है। ये पता नहीं कितनी पेपर में पूछे जाते हैं। तेल नाले में देखो मंजीरा भी होता है, तानपुरा भी होता है, चौतारा भी होता है। होता क्या नहीं है? डेरू नहीं होता है। अब चौतारा ध्यान रखना, चौतारा 4 तार होते हैं, इसको तंदूरा भी कहते हैं। और ये भी एसआई के पेपर में आया था कि जब मंजीरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, महिलाएं नृत्य करती है, तो पुरुष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तंदूरा। तो मंजीरा, तानपुरा और चौतारा तीनों ही बजाए जाते हैं। क्या नहीं बजाया जाता? डेरू। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? एक मटका है, उसमें छिद्र करके दीपक जलाया जाता है, महिलाएं सर पर रखकर नृत्य करती है, वो घुड़ला नृत्य होता है। घुड़ला महोत्सव मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। देखो, ग्रासिया से लूर, सूत्र मैंने बता दिया, अगर वो सूत्र आपने लिख रखा है तो आपको दिमाग में अपने आप आ जाए। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं पेपर। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? कौन सा है? चरी, किशनगढ़ और गुर्जर समुदाय से, और फलकूबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है खास करके। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने परंपरा कहां प्रचित है? तो नाहर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का है। पहली बार कहते हैं शाहजहां यहाँ आए थे तो वहां के लोगों ने एक नृत्य किया था, नाहर नृत्य। एक शिकारी, ठीक है, शिकारी की तरह एक
जंगली जानवर को बनाकर उस प्रकार नृत्य किया था इन्होंने, तो वहां से प्रसिद्ध हो गया नाहर नृत्य। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुहैं द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? अब कोई चमत्कारी है ये, चमत्कारिता के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? भवाई नृत्य। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? रण रथ, याद रखना, रण रथ, ये मेवात क्षेत्र के मेव जाति के, मेव जाति के रण और रथ यानी रणवई रथवई, ये मेवात क्षेत्र के। पेंजण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो पेंजण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये बागड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पेंजण नृत्य खास करके बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, दीपावली के अवसर पर किया जाता है। कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है, तो कालबेलिया स्त्रियां भीख मांगते समय करती है, बागड़िया नृत्य करती है। भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाले घेर नृत्य में प्रयुक्त छड़ को क्या कहा जाता है? भील पुरुषों के द्वारा जो घेर नृत्य किया जाता है, नगाड़ा बजाया जाता है, वो जो छड़ होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? खांडा कहा जाता है, खांडा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है? तो सहरिया जनजाति का सह से सहरिया, सह से शिकारी। किशनगढ़ की फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया? तो फल्गुबाई बड़ा नाम आता है, फल्गुबाई का नाम जब भी आता है तो आपका उत्तर है चरी नृत्य। एक होता है चक्री नृत्य, ये चक्री नृत्य कंजर जनजाति का है, कोटा हड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मोर व कठपुतली नृत्य का संबंध किसी है? मोर व कठपुतली नट जाति के, कठपुतली आपको पता है, कठपुतलियों का सिस्टम जो शुरू किया था वो देवीलाल सांबर जी ने किया था। तो ये भाई आपके मैंने 58 प्रश्न दिए, लगभग मैं सारे साथ साथ में क्लियर कर चुका हूं कि कौन सा नृत्य किस प्रकार कहाँ क्या होता है, सारी बता दी। इस प्रकार के पेपर में प्रश्न आती है। अब निरंतर अध्ययन कीजिए, लक्ष्य की तरफ बढ़िए, आप कामयाब जरूर होंगे। निरंतर पढ़ते रहिए। राजस्थान की कला संस्कृति मैंने शुरू कर दी है राजस्थान पुलिस के लिए। वीडियो मेंस एग्जाम के लिए जो तैयारी करें उनके लिए हस्तनिर्मित नोट की स्पेशल भी क्लास मिल रही है, वो भी देखते रहिए, ये भी देखते रहिए, और सुबह करंट की क्लास भी तैयारी। 15 फरवरी के बाद कल्चर और हिस्ट्री के मैंने बता दिए नोट्स आपकी पीडीएफ मिल सकती है। हर एक सब्जेक्ट के 100 रुपए पे करने आपको, 15 फरवरी के बाद वो आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। आप लाइक शेयर जरूर करें, आपकी सब प्यार स्नेह आशीर्वाद और सपोर्ट की हमें जरूरत है। लगातार अगर बने रहें तो आपके साथ निरंतर जुड़ेंगे और एक दिन हम सब कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।